कुचालक स्टैंड पे क्यों रखा? ताकि जो भी आवेश को मिले जमीन में ना जाए। उदासीन वस्तु क्या होती है? मैंने आपको पढ़ाया भी था, उदासीन वस्तु वो नहीं होती जिसके ऊपर कोई आवेश ना हो। उदासीन वस्तु वो होती है जिसपे जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव हो। तो हमें इस बात का यकीन हो जाए कि हम जब कोई चीज़ समझते हैं तो हम उसी भाषा में लिख सकते हैं। ये पहला बैच है जिसमें मैं इतनी लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं इतनी लैंग्वेज लिखवाता नहीं हूँ। मैं वो वीडियो उठा के देख लेना, कभी नहीं लिखवाता हूँ। आवेश प्रेरित कर रही थी ये, क्या इसने अपना आवेश इसको दिया? नहीं सर, इसके पास तो खुद के पास था, बस उसको अरेंज कर दिया। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। पहले बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बिना छुए चार्ज करना, अर्थात प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आप हेडिंग लगा लें अपनी कॉपी में, प्रेरण द्वारा आवेशन, जो आज की क्लास की मुख्य हेडिंग के रूप में देखा जाएगा। तो हेडिंग लगाएं, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। Let's have a look at that. Charging by induction. आज की क्लास में समझने के लिए बहुत कुछ होगा, तो आप सभी अलर्ट होकर के आज की क्लास अटेंड करेंगे, राइट? अगर आप क्वांटम लेक्चर्स का पार्ट बन रहे हैं तो आपके वीडियोस ऑन होने चाहिए, अदरवाइज आप दूसरे लिंक से डायरेक्ट चैट करके भी पढ़ सकते हो, है ना? अगर आपने पढ़ाई करने के लिए क्वांटम लेक्चर्स को चुना है तो आपके वीडियोस ऑन होने चाहिए, तभी उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल पाएगा, है ना? तो मेक श्योर कि आप जो बच्चा इस क्लास में जुड़ा है उसके सभी के वीडियोस ऑन रहे। अगर आप किसी रीज़न से वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, देन वो जो सेकंड लिंक जो है आप उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। वहाँ आपका फिर वहाँ आपको जो पैटर्न मिलेगा उसमें भी क्लास लाइव ही है, पर उसमें वीडियो का रोल नहीं रहेगा। ठीक है, चलो ओके बेटा, शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेरण द्वारा आवेशन होता क्या? अब आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं है, ये एक छोटा सा टॉपिक है जो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में कूलम्स लॉ है जो हम होली के वैकेशंस के बाद करेंगे। कूलम्स लॉ से पहले का आपको ये भी पता है कि क्या लॉजिक है। आपको वेक्टर्स पढ़ के रखना है। कितने लेक्चर्स वेक्टर के देख लिए होंगे आप लोगों ने? कितने बच्चों ने वेक्टर्स पूरे देख लिए? रेज योर हैंड। नहीं देखें तो बेसिक मैथमेटिक्स में जाकर के वेक्टर्स याद से जरूर देख लें, अदरवाइज कूलम्स लॉ के बाद में समझ में नहीं आएगा। मैं आपको पहले से या तो वार्निंग कह लो या इन्फॉर्मेशन कह लो या कुछ भी कह लो, बट यू हैव टू वॉच मीन्स यू हैव टू वॉच, देखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए बातें बंद, पेन डाउन, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। जब हम किसी वस्तु को बेटा बिना छुए चार्ज करते हैं, बिना छुए, तो हम उसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। सर बिना छुए चार्ज करने का मतलब कि आप टच नहीं करोगे? नहीं करेंगे। घर्षण में हम क्या करते थे? दो वस्तुओं को ऐसे आपस में रगड़ते थे, याद है आपको? चालन में हम क्या करते थे? दोनों वस्तुओं को एक चालक तार की सहायता से जोड़ देते थे, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जाता था। कब तक जाता था? जब तक उन दोनों का विभव बराबर और विभवांतर जीरो नहीं हो जाता था। ठीक है, याद है सर? बढ़िया बात है। अब क्या करना है? बिना छुए आवेशित करना है। तो जिस वस्तु, बहुत कंसेप्ट है इसमें, सुनना अच्छे से, जिस वस्तु को बिना छुए आवेशित करना है उस वस्तु को हम एक कुचालक स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। जिसे आवेशित करने की जरूरत लग रही है ना, उसे हम एक कुचालक स्टैंड पे रख देते हैं। अब पहला सवाल तो यही आ गया, सर कुचालक स्टैंड पे क्यों रखते हैं?
ये वो वस्तु है जिसको आवेशित करना है, ये उदासीन वस्तु है, और इस उदासीन वस्तु को अपने जिस स्टैंड पर रख दिया है ये कुचालक स्टैंड है। हमने इस वस्तु को कुचालक स्टैंड पर इसलिए रख दिया क्योंकि अगर मान लो हमने इसको कोई चार्ज दिया और अगर ये कुचालक स्टैंड पे नहीं हुई, किसी चालक स्टैंड के ऊपर हुई, तो वो सारा का सारा आवेश वहां से कहाँ चला जाएगा, जमीन में। जैसे मान लो यहाँ पे एक तार लगा दिया आपने, चालक लगा दिया, तो इसको जो भी आवेश मिलेगा वो सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, जमीन में। और इतना हम मेहनत करके ये थोड़ी चाहते हैं कि सारा आवेश जमीन में चला जाए, तो ये हम नहीं चाहते, इसलिए हम इसको कुचालक स्टैंड पे रखे हुए हैं। तो एक सवाल का जवाब आपको मिल गया, एक कंसेप्ट भी आपको मिल गया है। कैसे कैसे करते हैं ध्यान से देखना, इसके अलग अलग स्टेप होते हैं। मैं एक एक करके सारे स्टेप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला चरण ये होता है कि हम उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड के ऊपर रखते हैं। एक बात बताओ बेटा, उदासीन वस्तु, अभी अनुज बाद में देखेंगे, पहले इधर ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दो, अभी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट वाउट कुछ भी नहीं, केवल क्लास पे फोकस करो सब बच्चे। कुचालक स्टैंड पे क्यों रखा, ताकि जो भी आवेश को मिले जमीन में ना जाए। उदासीन वस्तु क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। उदासीन वस्तु वो नहीं होती जिसके ऊपर कोई आवेश ना हो। उदासीन वस्तु वो होती है जिसपे जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव हो, ताकि नेट जीरो आ जाए। तो इसके ऊपर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। लेट अस सपोज इसके ऊपर 5 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5, तो 5 ही नेगेटिव है, 1 2 3 4 5। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बढ़िया है, उदासीन वस्तु है। हम क्या करेंगे, चरण 2 में इस उदासीन वस्तु के पास एक आवेशित छड़ लेकर के जाएंगे और मान लेते हैं उस आवेशित छड़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सर ये आपने कैसे किया, घर्षण द्वारा आवेशन से कर लिया होगा, क्या दिक्कत है। एक पॉजिटिव छड़ जो है वो हम इस गोले के पास में लेकर के गए। अच्छा सर, बढ़िया लगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। प्लस माइनस को अपनी तरफ खींचता है और प्लस प्लस को दूर धक्का देता है। सही है। तो इसमें जितना भी माइनस है उस माइनस को ये जो प्लस है ये अपने पास ऐसे खींच लेगा इस तरफ, और इसका जितना भी प्लस है उसको दूर धक्का दे देगा ऐसे ऐसे। तो क्या हुआ बेटा, प्लस माइनस सेपरेट हो गए। अच्छा, ये हो गया चरण 2। अब चरण 3 में क्या होगा, चरण 3 में ये छड़ अपन को रखनी है, हटा मत देना इसको, यहीं रहनी चाहिए, कहीं नहीं जानी चाहिए। हम क्या करेंगे, छड़ को रखते हुए इस को एक तार से धरती से जोड़ देंगे। कंफ्यूजन नंबर 1, सर आपने तो कहा था संपर्क नहीं होगा, नहीं हो रहा ना। आवेशित छड़ और उदासीन वस्तु के बीच में कोई संपर्क नहीं है, इनके बीच का संपर्क अलाउ नहीं है। इसके साथ तो हम भू संपर्क कर सकते हैं ना, तो हमने इसको क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है ग्राउंडेड। तो हमने इसको क्या कर दिया बेटा, ग्राउंडेड कर दिया। ओके सर, अब क्या होगा, सोचो क्या होगा। अगर आप इसको ऐसे ग्राउंडेड कर देंगे तो होगा ये कि ये जो प्लस है ना, इस प्लस ने इस माइनस को तो पकड़ रखा है, प्लस ने माइनस को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, पर ये प्लस इस प्लस को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो ये जितना भी प्लस है ये सारा का सारा प्लस कहां चला जाएगा,
जमीन में चला जाएगा और गायब हो जाएगा। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ सर, छोटा सा कंफ्यूजन। प्लस ही क्यों गया, माइनस जमीन में क्यों नहीं गया? बेटा माइनस इसलिए नहीं गया क्योंकि माइनस को इस छड़ ने पकड़ रखा था और प्लस को धक्का दे रहा था, तो प्लस जमीन में चला गया। ओके, कंफ्यूजन नंबर 2। सर आपने हमको ये पढ़ा रखा है कि प्रोटॉन कहीं भी जाते नहीं है, प्लस तो चलता ही नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि प्लस जमीन में चले गए? गलत बात। वास्तव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं, प्लस कभी चलता ही नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, वास्तविकता बता रहा हूं आपको, छोटे बच्चों का मन बहलाने के लिए ऐसे बोल दिया जाता है कि प्लस जमीन में चला गया, पर आप तो पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आपको ये समझना है कि प्लस जमीन में नहीं गया, जमीन से इलेक्ट्रॉन आए और जमीन से इलेक्ट्रॉन ने आकर के इन सभी प्लस को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। प्लस पड़े हुए थे 5, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कितना हो गया, 0। तो यहां पे नेट चार्ज कितना हो गया, 0। जहां पहले इस तरफ प्लस ज्यादा हो रखा था, इधर प्लस ज्यादा था इधर माइनस ज्यादा था, जमीन से इलेक्ट्रॉन आए और जमीन से इलेक्ट्रॉन ने आकर के क्या किया, इस प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया, उदासीन कर दिया, ऐसा आप बोल सकते हो। अब समझने वाले बच्चे जैसे भी समझना चाहें, प्लस जमीन में गया वो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, जमीन से इलेक्ट्रॉन आए और उन्होंने प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब भूसंपर्क हटा दें? नहीं, चरण 4 में अपन क्या करते हैं, छड़ को इस जगह पे रहने देते हैं, इस माइनस को भी यहां पे रहने देते हैं, और अब जो भूसंपर्क आपने किया हुआ था इस भूसंपर्क को हटाते हैं। अच्छा सर, फिर क्या होगा, भूसंपर्क हटाने के बाद में माइनस रह गया, भूसंपर्क हट गया, ये चरण 5 है, ये आपकी छड़ है, ये ऐसे कैसी रखी हुई है, ये लो साहब। अब हो गया काम, छड़ को भी हटा दो। तो फाइनली चरण नहीं है ये, फाइनली क्या होगा, जो ये आपका गोला दिख रहा है आपको, छड़ के हटते ही ये जो गोला है इस पे नेगेटिव चार्ज एक समान रूप से फैल जाएगा। तो जो वस्तु आपकी उदासीन थी उस वस्तु पे लास्ट में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब सारे स्टेप्स को एक बार देखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं किस स्टेप में क्या है, और फिर हम फील लेते हैं टॉपिक का। वापस देखो, जिस भी वस्तु को आपको आवेशित करना है उस उदासीन वस्तु को सबसे पहले स्टेप में एक कुचालक स्टैंड के ऊपर ले आके रख देना है। रख दिया कुचालक स्टैंड पे, यस सर। फिर क्या करना है, उसके पास एक आवेशित छड़ लेकर के आनी है, और इस बात का ध्यान रखना है कि आवेशित छड़ उदासीन वस्तुओं को छुए ना, इनके बीच में संपर्क नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं हम जो छड़ लेकर के आए वो धनावेशित थी, तो धनावेशित छड़ गोले के बाईं ओर ऋणावेश और गोले के दाईं ओर धनावेश को व्यवस्थित कर देगी, यहाँ नेगेटिव कर देगी यहाँ पॉजिटिव कर देगी, क्योंकि आकर्षण हो रहा है। फिर आपने क्या किया, छड़ को रखते हुए गोले को भूसंपर्कित कर दिया, ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करने के कारण और पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करने के कारण पॉजिटिव आवेश धरती में चला जाएगा, या अगर विज्ञान की भाषा में सही तरीके से बोले तो धरती से इलेक्ट्रॉन आकर के पॉजिटिव को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीन कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम भूसंपर्क को काटेंगे। किसी बच्चे के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर पहले भूसंपर्क क्यों काटा, पहले छड़ को दूर क्यों नहीं किया? तो चरण 4 में भूसंपर्क काटने से पहले अगर मैं इस छड़ को दूर कर दूं तो क्या हो सकता है, हाथ ऊपर के बताओ, कौन एक्सप्लेन कर सकता है कि अगर मैं इसको हटाने से पहले, इसको हटाने से पहले अगर छड़ को दूर कर दूं तो क्या हो सकता है? हाँ कृष्णा, अनम्यूट करो खुद को, बोलो।
क्या? वापस बोलो। हाँ निरंजन बोलो। हेलो हाँ बोलो बेटा, बोलो, आवाज़ आ रही है। सर, अगर उस छड़ को हटा देंगे तो वो जो माइनस है, मतलब जो भी निगेटिव वाला है, उस वो हम्म। पॉजिटिव जो हटा है वो पॉजिटिव वापस से निगेटिव के साथ अट्रैक्ट होने लगेगा। ओके, आपने बहुत अच्छा सोचा बट थोड़ा सा गलत है। देखो, हाँ कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा आपने समझने की कोशिश करी। जमीन क्या करता है, आवेश को खा जाता है। यहाँ वो प्लस को खा गया था, इस छड़ ने इस माइनस को रोक रखा है। अगर आप इस छड़ को हटा दोगे तो ये माइनस भी कहाँ चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। माइनस तो जा सकता है ना, चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव माइनस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, वो सारे कहाँ चले जाएंगे, जमीन में चले जाएंगे। और वस्तु के ऊपर जो हमने मेहनत करके चार्ज क्रिएट किया है वो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके ऊपर। इसलिए पहले भूसंपर्क नहीं हटाना है, पहले इसको नहीं हटाना है, पहले भूसंपर्क हटाना है ताकि माइनस रहे, फिर लास्ट में अपन उसको हटा सकते हैं। ऐसे, क्लियर? तो क्या इस टॉपिक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? एक बार हाथ ऊपर कर दो बेटा फटाफट से। ऑलमोस्ट सब बच्चों को, 99% बच्चों को आ गया समझ में। ओके, ठीक है, वेरी गुड। एक और बात, अब थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हैं अपन दिमाग में। अगर मैं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव छड़ लेकर के आया तो होता, तो क्या होता बेटा? अगर मैं यहाँ नेगेटिव लेके आया होता तो क्या होता, सोचो। अगर मैं नेगेटिव लेके आता तो इधर प्लस होता, इधर माइनस होता। जब अपन जमीन से जोड़ते तो प्लस को नेगेटिव पकड़ के रखता, माइनस को धक्का देता, माइनस जमीन में चला जाता, प्लस बचता। भूसंपर्क काटते, इस पे प्लस होता, और लास्ट में इसको हटाते तो प्लस चारों तरफ फैल जाता। तो अगर आपको पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है लास्ट में तो छड़ क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। और अगर आपको नेगेटिव चार्ज चाहिए लास्ट में तो छड़ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। मतलब जो छड़ हम लेकर के आ रहे हैं उस छड़ पर जो आवेश है उसका अपोजिट आवेश, उसका विपरीत आवेश हमको लास्ट में मिलता है। ये एक और कंसेप्ट है, छोटा सा आपको पता होना चाहिए। डन है? चलो, ग्रंथशाला के अंदर ये कहाँ लिखा है मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इसकी लैंग्वेज भी एक बार देख लेंगे। ये रहा, पेज नंबर 1.8 पर है, 1.8 पर है, पेज नंबर 1.8 पर। अब आप डायग्राम बनाओ, मैं साथ साथ इसकी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज भी लिखता रहता हूँ, ठीक है? जिन बच्चों के पास ग्रंथशाला है वो ग्रंथशाला के अंदर ही जो जगह खाली है वहाँ पे भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। मैं अपनी भाषा में लैंग्वेज लिख रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो एग्ज़ाम के अंदर। सबसे प्रथम, सबसे पहले ऐसा कैसे, चरण 1 में अपन क्या करते हैं, उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। सेकंड, अब वस्तु के पास, अब उदासीन वस्तु के पास एक आवेशित छड़ माना धनावेश पॉजिटिव लेकर आते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं कि छड़ उदासीन वस्तुओं को छुए ना, छड़ उदासीन वस्तुओं को छुए ना। छड़
उदासीन वस्तु को छुए ना। क्षण के कारण उदासीन वस्तु के बाएं ओर ऋणावेश, बाईं ओर ऋणावेश एवं दाईं ओर धनावेश का आधिक्य हो जाता है। धनावेश अवस्थित हो जाता है, ऐसे कह लो। अवस्थित मतलब होता है बैठ जाता है वहां पे जाके। ठीक है, अगले चरण में क्या करते हैं? क्षण की उपस्थिति में, आवेशित क्षण की उपस्थिति में आवेशित क्षण की उपस्थिति में उदासीन वस्तु को, आवेशित क्षण की उपस्थिति में वस्तु को भूसंपर्कित कर देते हैं। आवेशित क्षण की उपस्थिति में वस्तु को भूसंपर्कित कर देते हैं। आकर्षण के कारण ऋणावेश वस्तु पर बना रहता है। ऋणावेश वस्तु पर बना रहता है, परंतु प्रतिकर्षण के कारण धनावेश धरती में चला जाता है। परंतु प्रतिकर्षण से धनावेश धरती में चला जाता है, धरती में चला जाता है। और हकीकत हम जानते हैं, वास्तव में धरती से इलेक्ट्रॉन आकर धनावेश को समाप्त कर देते हैं। वास्तव में धरती से इलेक्ट्रॉन आकर धनावेश को उदासीन करते हैं। चरण 4 में क्या करते हैं, मैं फिर अगले पेज पे लिख पाऊंगा, तुम कॉपी कर लो यहाँ तक। या चरण 4 का छोटा सा लिखते हैं। चरण 4 को मैं इस पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, चरण 4 यहाँ लिख रहे हैं हम। क्षण को रखते हुए अब वस्तु का भू संपर्क हटा देते हैं। मैं तुम्हें लैंग्वेज इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि साइंस में रटना नहीं होता है। तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि हम जब कोई चीज़ समझते हैं तो हम उसी भाषा में लिख सकते हैं। ये पहला बैच है जिसमें मैं इतनी लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं इतनी लैंग्वेज लिखवाता नहीं हूँ। मेरे वीडियो उठा के देख लेना, कभी नहीं लिखवाता हूँ। बट इस उम्मीद से लिखवा रहा हूँ कि तुम लोग कम से कम लास्ट में आकर के मेरे को ये नहीं बोलोगे कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि एग्जाम में कैसे लिखें। अगर ये बोला तो कैमरे में से निकल करके मार खाओगे, ध्यान रखना। समझ गए? तो क्षण को रखते हुए अब वस्तु का भू संपर्क हटा देते हैं। और अंततः वस्तु को दूर कर देते हैं, क्षण को दूर कर देते हैं। वस्तु ऋणावेशित हो गई है।
वस्तु ऋणावेशित हो गई है। और एक चीज प्रेरण द्वारा आवेशन की डेफिनेशन भी रह गई थी, वो भी लिख लो। किसी वस्तु को बिना छुए आवेशित करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। किसी वस्तु को बिना छुए आवेशित करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। किसी वस्तु को बिना छुए आवेशित करना। इस लेक्चर को क्लियर देखने के लिए थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, है ना। और अदरवाइज आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आप चैट पे अपना सवाल पूछ सकते हो। अभी मैं सबके सवाल लूँगा, है ना। हिंदी के लिए कुछ बताओ, बच्चे सब बोल रहे हैं। ठीक है, बताते हैं, थोड़ा समय दीजिए मुझे। और अभी हिंदी की क्या पढ़ी, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है आपने। अभी हिंदी को लेके परेशान ना हो बच्चा। अभी ये बैठे हैं विकराल रूप धारण करके फिजिक्स केमिस्ट्री, इनको निपटाओ अच्छे से। ओके चलो, डन। अब दो उदासीन गोलों को एक साथ प्रेरण द्वारा आवेशित करना भी सीख लेते हैं, है ना। दो उदासीन गोलों को एक साथ प्रेरण द्वारा आवेशित करना। दो उदासीन गोलों को एक साथ प्रेरण द्वारा आवेशित करना। दो उदासीन गोलों को एक साथ प्रेरण द्वारा आवेशित करना। देखो, मान लो आपके पास दो गोले रखे हुए हैं ऐसे। एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है। जिन दोनों गोलों को एक साथ आवेशित करना है ना, उनको टच कर दो। क्या इनको आपस में टच कर सकते हैं? बिल्कुल। अपन को आवेशित और उदासीन को आपस में टच नहीं करना। पर दो उदासीन को तो आपस में टच कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो इसके पास आप एक छड़ लेकर के गए, ये चरण 1 हो गया। चरण 2 में हम इसके पास एक छड़ लेकर के गए और उस छड़ के ऊपर पॉजिटिव आवेश है। हम इसके पास छड़ लेकर के गए और उस छड़ के ऊपर क्या है? पॉजिटिव आवेश है। पॉजिटिव आवेश क्या करेगा बेटा, बताओ? प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है, माइनस को आकर्षित करता है। वो क्या करेगा? इन दोनों गोलों में जितना भी नेगेटिव है उसको इस तरफ खींच लेगा, ऐसे। और जितना भी पॉजिटिव है वो धक्का देकर के इधर चला जाएगा। डन। अब क्या करेंगे? अब आएगा मजा। अब हम छड़ को रखते हुए चुपचाप दोनों गोलों को दूर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद छड़ को हटा देंगे, तो इस गोले के ऊपर रह गया नेगेटिव, इस पर रह गया पॉजिटिव।
ऐसे आप दो गोलों को एक साथ आवेशित कर सकते हो। ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है आपका, यू मस्ट नो अबाउट इट। ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा जुगाड़ था ना, दो गोले एक साथ आवेशित हो गए, और क्या चाहिए जीवन में। ये ग्रंथशाला में पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है। हाँ, एक बात और इन्फॉर्म करनी थी बेटा आप लोगों को। ग्रंथशाला का जो इंडिया पोस्ट का जो अमाउंट है ना, जो डिलीवरी चार्ज है इंडिया पोस्ट का, वो रिवाइज हो गया है। मतलब वो अमाउंट शायद बढ़ गया है थोड़ा सा। तो आपका जो ग्रंथशाला अभी जितना भी स्टॉक है, वो अभी जो अपन ने हम लोगों ने जितना भी ले रखा है ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह, उसके हिसाब से हम आपको कम अमाउंट में दे सकते हैं। बट ये पॉसिबिलिटी है कि 2-3-4 दिन बाद में आपका ग्रंथशाला का अमाउंट थोड़ा बहुत बढ़ जाए। जितना डिलीवरी चार्ज में 100-50 रुपये का फ़र्क आएगा वो बढ़ सकता है। तो अगर किसी का ऑर्डर करने का मन है ग्रंथशाला को, तो टाइम पे कर देना, सो दैट आपको वो एक्स्ट्रा ना देना पड़े। राइट, चलिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। सिंपल चीज़ थी यार। जैसे अपन पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आए, माइनस प्लस अलग अलग हो गए, फिर हमने इसको रखते हुए दोनों को सेपरेट कर दिया बस, और फिर छड़ को हटा दिया। ऐसे अगर आप चाहो तो इस खुद भी इसके चरण लिख सकते हो। ये इसका चरण 1 है, ये इसका चरण 2 है, ये इसका चरण 3 है, और ये इसका चरण 4 है। जस्ट लाइक दिस। कुछ कैप्सूल्स लिखते हैं, यहाँ तक कॉपी हो गया। कुछ कैप्सूल्स लिखते हैं। फर्स्ट कैप्सूल, इससे कंसेप्चुअल सवाल आ सकते हैं। एक बात बताओ, जो वस्तु आवेश प्रेरित कर रही थी, ये क्या इसने अपना आवेश इसको दिया? नहीं सर, इसके पास तो खुद के पास था, बस उसको अरेंज कर दिया। क्या इसने इससे आवेश लिया? नहीं सर। तो जो प्रेरित करने वाली वस्तु होती है, ना वो आवेश देने का काम करती है, ना वो आवेश लेने का काम करती है, दोनों ही नहीं करती। ये बात क्लियर है ना? लिखो इसको। प्रेरित करने वाली वस्तु ग्रंथशाला में पेज नंबर 10 पे लिखा है। चारों पॉइंट्स हैं, जिनके पास है वो वहाँ से देख सकते हैं, और अपनी कॉपी में नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। पेज नंबर 10 पे लिखा है कि प्रेरित करने वाली वस्तु ना तो आवेश देती है और ना खोती है। प्रेरित करने वाली वस्तु, प्रेरित करने वाली वस्तु ना तो आवेश देती है ना खोती है। करने वाली वस्तु ना तो आवेश देती है ना आवेश खोती है। ना तो आवेश देती है ना आवेश खोती है। सेकंड पॉइंट, जस्ट राइट दिस पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्रेरित आवेश की जो प्रकृति है ना, प्रेरित आवेश की प्रकृति, जो आवेश प्रेरित हुआ है, देखो, प्रेरित आवेश की प्रकृति प्रेरित करने वाले आवेश के विपरीत होती है। अगर प्लस लाएंगे तो यहां पे आपको माइनस मिलेगा, अगर आप यहां पे माइनस लाएंगे तो यहां पे आपको प्लस मिलेगा। तो प्रेरित आवेश जो आ रहा है, प्रेरित का मतलब होता है, जैसे मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं पढ़ने के लिए, ये प्रेरण का मतलब होता है बिना छुए। मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ के तुम्हारे को किताब में ठुसा तो रहा नहीं हूं कि देखो पढ़ाई करो, ऐसा तो हो नहीं रहा है। मैं आपको बस प्रेरित कर रहा हूं।
इसको बोलते हैं इंडक्शन इंग्लिश में, राइट। तो बिल्कुल वैसा ही है, लिखो प्रेरित करने वाला, प्रेरित आवेश प्रेरित आवेश तथा प्रेरित आवेश की प्रकृति, प्रेरित आवेश की प्रकृति सदैव प्रेरित करने वाले आवेश से विपरीत होती है। प्रकृति सदैव प्रेरित करने वाले आवेश से, प्रेरित करने वाले आवेश से विपरीत होती है। विपरीत होती है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रेरित आवेश है वो कम होगा या बराबर हो सकता है प्रेरित करने वाले आवेश से। परंतु प्रेरित आवेश कभी भी प्रेरित करने वाले आवेश से ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात तो मानते हो ना, जो प्लस आया उसी ने तो अट्रैक्शन किया है, तो इस पर इससे ज्यादा आवेश नहीं हो सकता। इस पर जो आवेश है वो छड़ के आवेश के बराबर हो सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं होगा। इस पे थ्योरी का सवाल बनता है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं बनता। दीपक बोला सा क्वेश्चन, इस पे थ्योरी का सवाल बनता है बेटा। तो लिखो प्रेरित आवेश कभी भी प्रेरित करने वाले आवेश से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रेरित आवेश कभी भी, प्रेरित आवेश कभी भी प्रेरित करने वाले आवेश से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रेरित करने वाले आवेश से अधिक नहीं हो सकता। जस्ट नोट इट डाउन। और एक बात ध्यान रखना, प्रेरण केवल वस्तुओं में होता है, कणों में नहीं होता। छोटे छोटे कण में नहीं होता, बड़ी वस्तु चाहिए उसके लिए। तो प्रेरण केवल वस्तुओं में होता है। वस्तुओं में आपका चालक भी आ गया, चालक भी आ गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में हो सकता है। प्रेरण केवल वस्तुओं में होता है, कणों में नहीं। कणों में ये नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये कणों में नहीं होगा, ये केवल वस्तुओं में हो सकता है। यहाँ तक की कहानी ख़त्म करते ही अब आ गया है समय कूलाम के नियम का। अब मैं इससे ज़्यादा आपको होल्ड नहीं कर सकता। अब अगले लेक्चर में आप कूलाम का नियम पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपके पास कल से संडे तक का समय है, शांति से बैठ कर के अपना बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर देख लेना। फिर से बता रहा हूँ, बिना वेक्टर देखे कूलम का नियम समझ में नहीं आएगा, फिर वहाँ पे उस दिन मेरा ही शक्ल देखते रहोगे और सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा। दूसरी बात, होली होमवर्क क्या है सुन लो। होली मनानी है आप सबको बढ़िया से, पर होली मना के जैसे ही फ्री होते हैं होमवर्क करने भी बैठना है। होली होमवर्क एक तो वेक्टर वाला मैंने दे दिया, वैसे काम अच्छा खासा दे दिया मैंने आपका ना, कोई बात नहीं, चलता है। ग्रंथशाला के अंदर सेक्शन ए आपको करना है। सेक्शन ए एमसीक्यू का है और ये आप पढ़ चुके हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 11 है, इसको पूरा करना है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सेक्शन ए है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सेक्शन ए है, वो भी आपको करना है ट्राई। ज़्यादा सवाल नहीं है इसमें, 77 से 86, तो आपको पता चलेगा आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की है।
जब आप इन सवालों को करोगे। ये आपका छोटा सा होमवर्क है, ये आपको किसी भी हालत में करना है, राइट। दैट्स ऑल अबाउट द क्लास।